तो मित्र साहब कहते हैं कि जीवन जैसा भी हो मेरा बहुवन के माता रामाबाई कह रही रोते हुए कि रुकते नहीं क्यों वो देना है वो दुख का ऐसा भला भला। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज भारत में हूं आपके साथ विजय राम आजाद। आज हम बुंदेलखंड के एक ऐसे कलाकार से मिलवाने जा रहे हैं जिसने बहुजन गीतों का जब साथ पकड़ा और बहुजन गीतों को गाना चालू किया तो इनके ऊपर जो है कई प्रकार के दबाव भी आए और इन गीतों को बंद करने के लिए भी इनसे कहा गया, लेकिन उस शख्स ने जो है उन गीतों को बंद नहीं किया और आज भी जो है जिसे मनुवाद कहा जाता है, मनुवाद की छाती पर जो है चढ़ने का काम है फिलहाल यहाँ पर करते हैं। हम बात कर रहे हैं जिस सज्जन से, उनका नाम है यहाँ पर राम लखन दिवाकर जी, और जो कि बहुजन एक सिंगर हैं और पटाखे रहने वाले। सर, पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों का। सर, किस प्रकार का जो है आपका जीवन रहा, कहाँ से आपने जो है चालू किया था गीतों की तरफ आना, और आपने शुरुआत में किस प्रकार के गीत गाने चालू किए थे और अब आप कहाँ पर हैं? जिस तरह सर एक बच्चे का जन्म होता है उसी प्रकार से हम भी उसी जगह से आगे बढ़े हैं और सिस्टम को बहुत दूर तक मैंने फॉलो भी किया है। मनुवाद का सिस्टम जो था उसको बहुत फॉलो किया है, लेकिन बाद में पता चला कि सिस्टम को फॉलो करते करते हम कहीं और आ गए थे। कहीं और जाके फिर मैंने महापुरुषों की वाणी को पढ़ा। महापुरुषों की वाणी को पढ़ने के बाद हमने उनको गीतों में पिरोया ताकि हमारी समाज और इस देश में कुछ नया कर सकें। और एक जुनून भी था कि अपने लोगों को हम कुछ बताने की कोशिश करें, और वही काम हमारा लगातार चल रहा है। और मैं चाहता हूं कि सभी लोगों को मैं यह बताऊं कि हम लोग सभी सिस्टम को फॉलो करते हैं सर, लेकिन सिस्टम को फॉलो करते करते पता नहीं कब गो ऑन द टॉप हो जाएं, और गो ऑन द टॉप होने के बाद चेंज द रूल होता है। लेकिन मैं चाहता हूं चेंज द रूल तो अम्बेडकर साहब ने कर दिया बहुत पहले, अब तो हमें टॉप पे चलने की बात है कि हम कब तक चल रहे हैं। इसी प्रकार से बस अपने आपको इन गीतों के माध्यम से आप लोगों को जागरूकता में काम कर रहा हूं सर। जिस प्रकार से बुंदेलखंड में देखा जाए, बुंदेलखंडी जो कलाकार होते हैं वो ज्यादातर लोकगीत, राय या फिर और भी जो तमाम प्रकार के गीत हैं उन गीतों पर ही सिमटे हुए हैं, और कई ऐसे बहुजन कलाकार भी हैं। लेकिन बहुजन कलाकार होकर बहुजनों की बात करना या बहुजन गीतों की तरफ जाना, ऐसा साहस कम लोगों में जो है आता है। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली इन गीतों को लेकर के? सर, ये प्रेरणा के बारे में मत पूछिए, हमारे साथ बहुत छुआछूत और गलत काम भी हुआ है। इतना दबाव आया कि इसको बंद कर दो। स्टार्टिंग था तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आप ये मत करो, इसमें कुछ नहीं रखा है, भजन गाओ। लोगों ने भजन भी लिख के दिए, लेकिन बहुत लोगों ने जब कहा तो मुझ में एक ताकत सी आ गई कि ये आखिर ये क्यों कह रहे हैं कि आप ये बंद करो। तो हमारी शुरू से भी यही प्रणाली रही है कि जो लोग करते हैं कि ये करो, हम उसको कभी नहीं करते हैं। अपने मन से जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ। गीतों में आपके कहीं ना कहीं सत्ता की जो खामियां होती हैं वो आप दिखाने का काम करते हैं। इन गीतों को जब आप लिखते हैं उस समय आपको मतलब किस प्रकार की जो भावनाएं रहती हैं, क्या आप उस समय जो है सोचते हैं, और गीत लिखते समय आप जो इतनी जान डालते हैं कैसे? सर, आप ये समझ लीजिए एक टीवी रखी हुई है और मैं टीवी को बहुत ध्यान से भी देखता हूँ। अब सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का अलग अलग जमाना है, कोई बुराई करने वाले हैं, कोई अच्छाई बताने वाले हैं, तो उसको बहुत नजदीक से देखता हूँ। जैसे दुख व्यक्ति को नजदीक से देखते हैं उसी प्रकार से मैं उन चीजों को भी बहुत नजदीक से देखता हूँ, और वो अपने आप मन में आ जाती हैं चीजें। जो आदमी बहुजन के अगर समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा तो उसके मन में अपने आप वो बातें आ जाती हैं कि मुझे ये लिखना है। वो कितने वर्ष हो गए आपको बहुजनों के लिए गीत गाते हुए? लगभग 5 वर्ष। 2017 से मैं गा रहा हूँ। बाकी पहले मैं लोकगीत गाता था, लोकगीत अभी भी गाता हूँ, लेकिन वो नहीं गाता हूँ जो घर में भी ना सुन सके जाए। अच्छा, किस प्रकार के आपके लोकगीत पारिवारिक रहते हैं सब? हाँ, पारिवारिक रहते हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीख मिलती है। जब शादी विवाह कार्यक्रमों में आप जाते होंगे तो लोगों का दबाव भी रहता होगा कि आप लोकगीत गाइए, राय गाइए। मैं मनोरंजन के लिए लोकगीत गाता भी हूँ, लेकिन मनोरंजन के बाद मैं मिशन को भी गा देता हूँ। भले ही लोकगीत का कहीं कार्यक्रम क्यों ना हो, लेकिन वहां पर भी 2-4 गीत ऐसे गा देता हूँ कि पूरा लोकगीत अलग हो जाता है और अम्बेडकर अलग हो जाता है। क्या लगता है इस देश में बहुजन जो है किस ओर जा रहा है राजनीति में? देखो सर, बहुत अलग अलग हो गया है। धन के कारण, पैसे की बहुत महंगाई इतनी हो गई है कि व्यक्ति को धन कमाना बहुत जरूरी है। धन नहीं कमाएगा तो व्यक्ति नहीं चल पाएगा।
और धन कमाने के लिए अगर अलग जाता है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अलग बस एकता की जरूरत है, एकता नहीं बन पा रही है। क्या कभी उत्तर प्रदेश या फिर देश में कभी बहुजन जो है सत्ता की कुर्सी पर बैठ पाएगा या फिर नहीं बैठ पाएगा, अगर इसी प्रकार से जो है बटा रहा कई भागों में? तो देखो सर, एक नियत समय में किसी भी चीज को खत्म करना ये संभव नहीं है। चाहे भले ही हम लोग पूरी जान डाल दें, पूरा समाज पूरी जान डाल दे, एक नियत समय में कोई भी चीज बंद नहीं की जा सकती है। जिस प्रकार से मनुवाद का कब्जा इस देश पर हजारों साल से रहा है, तो जाके अभी 70 ही साल नहीं हुए हैं आजाद होने के बाद भी अभी ये प्रक्रिया चालू है छुआछूत वाली। तो अब बहुजन सरकार तो बहुत दूर की बात है। छुआछूत आज भी जारी है? बिल्कुल है। किस प्रकार की छुआछूत जो है गांव में आज चलती है और किस प्रकार लोग उसके शिकार होते हैं? देखो सर, आज भी लोग, कई गांव ऐसे हैं कि वहां आज भी बैठ नहीं पाते हैं लोग बराबरी पे, और खाना तो बहुत दूर की बात है, उठना बैठना बोलना, उनके सामने बोलना भी बहुत बड़ी बात होती है। मोदी जी कहते हैं हमने देश को सशक्त कर दिया। यहाँ की जो एक प्रकार से अगर कहा जाए तो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी देश को बना दिया है। आखिर देश की वर्तमान स्थिति को और इकोनॉमी को आप कहाँ देखते हैं? देखो सर, इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी की बात करें तो इसमें जो गरीब लोग हैं, वो गरीब लोग कभी टैक्स देने वाले नहीं थे, राइट। और गरीब लोग टैक्स नहीं देते तो इकोनॉमी कहाँ से बढ़ जाती? इकोनॉमी बड़ी है जो उनके बिजनेसमैन थे, उन लोगों को बढ़ाया है, इकोनॉमी अपने आप बढ़ गई। गरीब लोग कहाँ टैक्स देते थे? किसान और व्यापारी, किसान और बड़े बड़े व्यापारी जो हैं, इसमें अगर बैंकों या लोनों के माध्यम से देखा जाए, ऋण के माध्यम से देखा जाए, तो आप कैसा इन्हें देख रहे हैं? अभी वर्तमान में आपको कैसा जो है यहाँ पर एक डिफरेंस जो है पैदा हुआ है या फिर जो चल रहा है, कैसा आप इसे देख रहे हैं? सर, डिफरेंस बहुत पैदा हो गया है। एक व्यक्ति आसमान में, एक व्यक्ति धरती पे। आप कहो कि बराबरी करो यार, कहाँ से हो जाएगी? बराबरी नहीं हो सकती इस तरह से। किसान की दुगनी आय हो गई? नहीं हुई। कैसे हो गई? अच्छा, आपको नहीं पता क्या? 15 लाख भी आ गए होंगे? नहीं, आपको नहीं पता आया है आपके खाते में क्या? नहीं, आपके खाते में पूछ रहे हैं। आपके खाते में आए हो तो हमसे पूछ लीजिए। अच्छा, नहीं आए? अरे आप बताओ, आपके खाते में आया क्या? जी जी, नहीं आए ना, बस। तो किसी के में नहीं आए, सब जुमले हैं। तो देखिए, फिलहाल अगर बात की जाए इस देश की और देश के अंदर सरकारों की, तो सरकारों ने समय समय पर आकर के और इस देश के लोगों को छलने का काम किया है। देश के लोगों को बड़े बड़े वादे दिए जाते हैं, जुमले दिए जाते हैं, और जुमलों के साथ उन्हें बताया जाता है कि हम आपकी जो स्थिति है उसे सुधार देंगे और आपकी जिस प्रकार की अभी अवस्था है उसे बदल देंगे। आपको हम 15 लाख देंगे, कभी कहा जाता है आपको 1 रुपया यूनिट बिजली देंगे, तो कभी कहा जाता है आपका ऋण माफ कर देंगे, तो कभी कहा जाता है कि आपके अच्छे दिन आएंगे। लेकिन साहब, इन लोगों का कहना है कि यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। 1 रुपया से करीब 11 रुपया प्लस जो है बिजली पहुंच गई है। सिलेंडर की बात करें तो 300-400 का जो भरा जाता था, आज उस सिलेंडर की क्या कीमत है वो आप और हमसे छुपी नहीं है। डीजल की बात करें तो डीजल पर जहां 3% और डीजल और पेट्रोल पर जहां 3% 80 पैसा और कुछ समथिंग जो लगता था वहां पर, और उसको अगर देखा जाए तो यहाँ पर बढ़ा करके 32% कर दिया है। तो साहब, इसे देख सकते हैं कि आखिरकार कहाँ देश जा रहा है, कहाँ प्रदेश जा रहा है, और यहाँ पर जो है आज लोगों की क्या स्थिति है वह तो आप देख ही सकते हैं। जी न्यूज भारत के लिए विजय राम आजाद की रिपोर्ट।